बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। चैप्टर 6 9th क्लास का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियो को देखने के बाद लाइक लाजमी करना है आपने, और मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपको इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं क्या। देखिए, ऐसा वे जिसमें डाटा को हमने किस तरह से सेंड करना है एक जगह से किसी और जगह की तरफ। लाइक मेरे पास हम एक सिटी में रहते हैं, ठीक है। तो एक सिटी से हम किसी और सिटी की तरफ हमने डाटा को सेंड करना है। वो हमारा कौन सा वे है, कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम डाटा को सेंड कर रहे हैं, या और किसी और सिटी से या किसी और कंट्री से हम डाटा रिसीव कर रहे हैं। तो इस मेथड को, इस वे को हम बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स बोलते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन होती क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल करना, तब्दील करना, एक्सचेंज करना, तबादला करना। मोड्स क्या होते हैं? मोड्स को हम बोलते हैं एक वे, एक टेक्निक। इसको हम क्या बोलते हैं? मोड्स। तो आपकी इस बुक के अंदर 9th क्लास के चैप्टर 6 के अंदर जो इसके मोड्स हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला मोड है सिंप्लेक्स मोड। अब सिंप्लेक्स मोड को देखते हैं, ठीक है। और इसको अभी इसके कंसेप्ट के बाद हम इसकी लास्ट में इस बुक की जो टॉपिक दिया हो उसको हम रीडिंग भी करेंगे इसकी। अच्छा, सिंप्लेक्स मोड में होता है क्या है? देखिए, हमारे पास ना 2 प्लेसेस हैं, प्लेस ए, इनके प्लेस ए और प्लेस बी। इसमें होगा क्या? इसमें हम जब डेटा सेंड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डाटा, तो इसकी डायरेक्शन एक ही होगी। देखिए ना, डाटा डायरेक्शन ऑफ डाटा। अगर हम डाटा यहाँ से इस तरफ सेंड कर रहे हैं तो डाटा की डायरेक्शन सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। हम इस तरफ डाटा सेंड नहीं कर सकते। मतलब डाटा अगर एक आपके पास, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पास कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है। हम कंप्यूटर ए से डाटा सेंड करेंगे कंप्यूटर बी की तरफ, तो डाटा सिर्फ और सिर्फ ए कंप्यूटर बी को ही भेज सकता है। इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही होगी। सिंपल, एक स्ट्रीट है, एक आपके पास एक गली है, उस गली में हम जा सकते हैं, उसमें हम वापस नहीं आ सकते। या एक मिसाल दे रहा हूँ हमको, एक रोड है, ऐसा रोड जिसके ऊपर हम जाएंगे, सिर्फ उस रोड के ऊपर हम वापसी नहीं आ सकते। जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है वो क्या है? कीबोर्ड टू कंप्यूटर। यानी कि कीबोर्ड से आप देखें, हम कुछ टाइप करते हैं, हम कुछ डाटा दे रहे होते हैं, ठीक है। कीबोर्ड वापसी कुछ नहीं लेता, जस्ट हम कीबोर्ड से कुछ ना कुछ टाइप करते हैं। यानी कि कीबोर्ड से डाटा आपका जा रहा होता है कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। ऐसा मोड जिसके अंदर हम सिर्फ एक पाथ के अंदर, एक वे के ऊपर, हम एक डायरेक्शन के ऊपर डाटा को सेंड कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं हम उसकी। एग्जाम्पल उसकी यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद अगला है जो वो है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है? देखिए, हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि आप जब डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप ए से बी की तरफ डाटा को सेंड कर सकते हैं और बी से ए की तरफ भी डाटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त उनकी ये है, कंडीशन ये है कि आप जब ए से डाटा सेंड करेंगे, मिसाल दे रहा हूँ कि ए कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा बी की तरफ, तो क्या होगा कि ए कंप्यूटर जब डाटा सेंड करेगा बी की तरफ तो बी उसको रिसीव करने के लिए वेट करेगा। एट ए टाइम जब ए सेंड करेगा तो बी उस टाइम ए के सेंडने के दौरान बी भी सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। डायरेक्शन 2 हैं, यानी कि ए भी सेंड कर सकता है लेकिन बी भी सेंड कर सकता है, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक कंप्यूटर, एक सेंड करेगा एक रिसीव करेगा। दोनों टाइम में दोनों कंप्यूटर्स एक टाइम के अंदर डाटा को सेंड नहीं कर सकते या रिसीव भी नहीं कर सकते। एक सेंड करेगा एक रिसीव करेगा। जब इसके पास डाटा आ जाएगा फिर ये बी कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा किसको? ए की तरफ, तो ए फिर उसको रिसीव करेगा। उसकी सिंपल एग्जांपल क्या है आपके बुक के अंदर? वॉकी टाकी, ठीक है। वॉकी टाकी में क्या है? वॉकी टाकी में ये होता है कि एक पर्सन जब किसी अगले शख्स को, किसी और पर्सन को कुछ बात कर रहा होता है तो अगला बंदा सिर्फ और सिर्फ उसको रिसीव कर रहा होता है, सुन रहा होता है। जब उसके पास मैसेज पहुंच जाता है तो फिर वो बंदा जिसके पास मैसेज रिसीव हो जाता है वो पर्सन उस बंदे को मैसेज पहुंचाता है, फिर अगला बंदा उसको रिसीव करता है, मतलब वेट करता है कि वो बंदा उसको रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से फिर इसके जो लास्ट में आपके पास जो मोड है वो है फुल डुप्लेक्स मोड। वो क्या होता है? देखें, फुल डुप्लेक्स मोड, इसमें जो होगी ना डायरेक्शन, देखें वो कैसे होगी। आपके पास ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर, प्लेसेस भी कर सकते हैं कि ए प्लेस और बी प्लेस। इसमें जो आपके पास पॉसिबिलिटी है, हम डाटा को जब सेंड करते हैं हम दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं एक टाइम के अंदर। यानी कि अगर डाटा कंप्यूटर ए डाटा सेंड कर रहा है बी को, तो बी भी उस टाइम डाटा को सेंड कर सकता है। एग्जांपल दूँ मैं आपको? एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है टेलीफोन कम्युनिकेशन। देखिए, हम जब किसी को कॉल करते हैं तो कॉल के दौरान हम भी बात कर रहे होते हैं, अगला बंदा भी बात कर रहा होता है, तो हम दोनों की बात आपस में क्या हो रही है? सेंड भी हो रही है और रिसीव भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम, अगर मैं बात कर रहा हूँ अगला बंदा चुप होकर बैठ रहा है,
ठीक है, जब मेरी बात उन तक पहुंच जाएगी तब वो बात करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। फुल डुप्लेक्स मोड वो मोड होता है जिसके अंदर डायरेक्शन दो तरफ होती हैं, डेटा हम एक की तरफ सेंड कर सकते हैं और बी की तरफ भी वापसी ए की तरफ सेंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं, हम एक टाइम के अंदर दोनों काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक वेट करे दूसरा काम करे, ऐसा नहीं है। सिंपल उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी उसने कि टेलीफोन जो कन्वर्सेशन है उसमें हम टेलीफोन जब करते हैं, मतलब हम मोबाइल के ऊपर कॉल कर रहे होते हैं, तो हम दोनों जो कॉल कर रहा होता है जो सुन रहा होता है, हम दोनों पर्सन आपस में एक टाइम के अंदर बातचीत वहाँ पे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट बन सकते हैं और इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो कौन से बन सकते हैं देखें, वो ये कह सकते हैं कि टेलीफोन कन्वर्सेशन किसकी एग्जांपल है, किस मोड की एग्जांपल है, या वॉकी टॉकी किसकी एग्जांपल है, ठीक है, कंसेप्चुअल दे सकता है इसमें। या वो ये से दे सकता है यहाँ पे कि आपके पास कीबोर्ड से कीबोर्ड टू कंप्यूटर की तरफ डेटा हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे। इसमें से वो 4 तरह के एग्जांपल्स यहाँ पे एमसीक्यू दे सकते हैं आपको। तो ये तो आपके पास आज का लेसन। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।